जनोदय न्यूज, जनता की आवाज। बड़वानी जिला अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत, परिजनों का थाने पर धरना। जैस ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया, कार्रवाई की मांग उठाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनोदय पंच। बड़वानी जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक युवक की मौत के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया। परिजनों और जैस कार्यकर्ताओं ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में धरना दिया और कार्रवाई की मांग की। आइए जानते हैं पूरा मामला। बड़वानी जिला अस्पताल में इलाज के दौरान 28 वर्षीय शिवराम निवासी नंदगांव की मौत के बाद शुक्रवार को कोतवाली थाना परिसर में विरोध प्रदर्शन हुआ। जय आदिवासी युवा शक्ति जैस के कार्यकर्ताओं और मृतकों के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान काफी देर तक हंगामा चलता रहा। बाद में थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन और सिविल सर्जन डॉक्टर मनोज खन्ना की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। जैस प्रदेश प्रवक्ता संदीप नरगावे ने आरोप लगाया कि शिवराम का हीमोग्लोबिन करीब 5 था। ब्लड उपलब्ध कराने के लिए 3 बार ओटीपी नहीं आने से रक्त नहीं मिल सका। चौथे डोनर का ओटीपी आने के बाद रक्तदान हुआ, लेकिन पर्ची पर शिवराम की जगह शिवम नाम दर्ज होने के कारण ब्लड देने से मना कर दिया गया। उनका आरोप है कि इसी दौरान ब्लड नहीं मिलने से मरीज की मौत हो गई। सर, विगत दिनों 29 तारीख को शिवराम पिता भिकिया, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, उनको ब्लड की कमी थी। मतलब हॉस्पिटल द्वारा ये जांच में आया, 29 तारीख को ही जांच में आ गया तो उनकी ब्लड की कमी है। उनको सिर्फ 5.3 ही हीमोग्लोबिन था। उनको सर जल्द से जल्द उनको ब्लड चढ़ाया जाना था, लेकिन उनके द्वारा हॉस्पिटल तरफ से कोई व्यवस्था नहीं कराई गई। जब हमारे तरफ से व्यक्ति गए वहाँ पे ब्लड देने के लिए, तो एक जो व्यक्ति गया उसको 2 बार मना कर दिया कि आपका ओटीपी नहीं आ रहा है बोल के उसको ब्लड देने से मना कर दिया। मृतक की माँ, जो एक बूढ़ी अम्मा थी, वो उन्होंने बोला कि मेरा ब्लड निकाल लो और मेरे बच्चे को बचा लो, लेकिन तब भी उनको भी मना कर दिया गया। फिर हम लोगों ने जब इधर उधर से अरेंज करके जब एक व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को भेजा, इसका ओटीपी, इसका मोबाइल साथ में था, इसका रजिस्टर्ड मोबाइल साथ में था, उसको जब भेजा तो उन्होंने उसका नाम गलत लिख दिया। पेशेंट का नाम था शिवराम, उसकी जगह उन्होंने शिवम लिख दिया। उस कारण से उस पेशेंट जो पर्ची जो थी, ब्लड पर्ची जो थी, उसमें पेशेंट का नाम शिवराम लिखना था, तो शिवराम की जगह उन्होंने शिवम लिख दिया और इस कारण से उसको ब्लड नहीं चढ़ाया। और 29 तारीख को रिपोर्ट आ चुकी थी, 3 बजे लगभग की उसकी रिपोर्ट आ चुकी थी, जिसमें स्पष्ट दिख रहा था कि उसके ब्लड की कमी है, लेकिन 30 तारीख की शाम तक उसको ब्लड नहीं चढ़ाया गया। शाम को 7 बजे उसकी मृत्यु हो गई। तो सर, हम लोग चाहते हैं कि ये जो गैर जिम्मेदाराना जो काम किया गया, इसमें संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि इसमें गैर आदिवासी हत्या की उसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इसलिए हम लोग यहाँ पर धरने बैठे हैं। मृतक के परिजन अमित मंडलोई ने कहा कि यदि समय पर ब्लड मिल जाता तो उनके भाई की जान बच सकती थी। उन्होंने यह भी कहा कि आदिवासी क्षेत्र में कई लोगों के पास मोबाइल नहीं होते, ऐसे में ओटीपी आधारित व्यवस्था उपचार में बाधा बन रही है। उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। और ये ओटीपी का एक नया सिस्टम लाया है हमारे क्षेत्र में, ऐसे पहाड़ी क्षेत्र में जिसके पास मोबाइल ही नहीं है, तो ऐसे में तो हर व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति है, उसकी डेट होना चाहिए। आज हमारे परिजन के साथ, वो कल दूसरे परिजन के साथ में होगा, तो हम इसलिए बैठे हैं। एफआईआर जरूरी है कि उस पर कार्रवाई हो, क्योंकि कल आपके भी परिजन के साथ में ऐसा हो सकता है। कलेक्टर ज्योति सिंह ने बताया कि मरीज पॉइजनिंग के मामले में भर्ती था और उसका हीमोग्लोबिन लगभग 5 था। डॉक्टरों की राय पर उसकी स्थिति में ब्लड चढ़ाने से मरीज को परेशानी हो सकती थी। सिस्टम फेलियर और लापरवाही के सवाल पर उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए प्रोबेशनर आईएएस अधिकारी को भेजा जाएगा। कलेक्टर ने घटना पर शोक संवेदना भी व्यक्त की है। जी, इसमें जो अभी प्रारंभिक रूप से जानकारी प्राप्त हुई है, विस्तार में हम लोग जानकारी बुला रहे हैं। इसमें पॉइजनिंग का केस था और जो हीमोग्लोबिन था वो शायद बहुत कम पाया गया है, 5 के आसपास था। तो डॉक्टर्स ने शायद ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना करने का कॉल लिया है। बाकी जो अभी आपने हम लोगों को अवगत कराया है, अभी यहाँ पर आईएएस अधिकारी प्रोबेशनर है, उनको हम लोग भेजकर वहाँ पर अगर सिस्टेमिक कोई इशू हुआ है उसका हम लोग बिल्कुल जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। और जो दुखद घटना हुई है वो काफ़ी हृदय विदारक है। मेरी उनके परिवार के प्रति पूरी संवेदनाएं हैं। मैम, एक झरी माता का मामला सामने आया जी, जिसमें सीसी रोड 5